ओके, सो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 जी। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कब कर चुके हैं सर? जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जो एग्जाम्पल के दो क्वेश्चन वो सॉल्व करवा रहे थे, है ना। तो एक तो जॉन जीवंती था, है ना, और दूसरा वाला ये वाला ऐसा एक क्वेश्चन था। चलिए जी हाँ, वो टॉयज वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे पॉटरी आर्टिकल्स हैं, है ना, छोटे छोटे घरों में जो क्या बना के बेचे जाते हैं, दैट इज दिए हो सकते हैं, कोई छोटा मोटा, वो दैट इज ऑल कॉल्ड एज पॉटरी आर्टिकल। वो कुछ भी हो सकते हैं। क्या है कहानी, सुने। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कितने हैं वो सर? हमको नहीं पता है, तो हम लोग उसे क्या मान लेते हैं, दैट इज से एक्स, है ना। तो let the ओके तो कहाँ से शुरू हुआ है सर? वो जो कॉटेज इंडस्ट्री हम लोग बात कर रहे थे पर कल, तो हमने बोला था कॉटेज इंडस्ट्री इज समथिंग लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नॉर्मली रन फ्रॉम होम इटसेल्फ, कि घर के लोग उसमें काम कर रहे हैं, है ना, आजू बाजू मोहल्ले के 4 लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। सो सच इंडस्ट्री इज सो कॉल्ड एज पॉटरी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, है ना। जहां पर अभी ये जो लोग काम कर रहे हैं दैट इज बेसिकली पॉटरी आर्टिकल्स बनाने का काम कर रहे हैं, और ये एक दिन में कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाते हैं, हमें नहीं पता वो कितने हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम्ड दैट इज एक्स, पहला। इसके बाद इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हमें पता पड़ा, हमने कैलकुलेशन देखा तो हमें पता पड़ा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितने आर्टिकल का, एक आर्टिकल का वो क्या है, was found free more than twice the number of articles produced on the day, है ना। अगर एक पर्टिकुलर दिन पे, ये एग्जाम्पल हमने कल लिया था कि अगर एक पर्टिकुलर दिन पर, एज एन एग्जाम्पल देखो जरा कितना है, से एक पर्टिकुलर दिन में आपने 50 आर्टिकल्स बनाए एज एन एग्जाम्पल, तो आपको उस दिन हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी, कैसी बताई है उन्होंने, कि उन्होंने क्या किया है, 3 मोर देन मतलब किसी चीज में हम 3 का एडिशन करेंगे, किसमें सर, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना। और ये जो निकल कर आएगा ये क्या है सर, दैट इज कॉस्ट ऑफ अ पॉटरी आर्टिकल्स। अगर आप 50 क्या बना रहे हैं, एक दिन में 50 पॉटरी आर्टिकल बना रहे हैं, तो हर एक का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, बनाने की जो कीमत है, वो कितनी निकल कर आएगी, दैट इज 3 more than twice the number of article produced on that particular day। तो अगर उस पर्टिकुलर डे पर आपके कितने आर्टिकल्स हैं, 50, तो जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकलेगी उस दिन की, एक आर्टिकल की, बेटा एक आर्टिकल की, ये क्या है सर, ये तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, मगर जो कॉस्टिंग है वो कितनी निकलेगी, किसकी निकलेगी, एक आर्टिकल की, और वो कितनी निकलेगी, 2 into 50 is 103 रुपीज, हाँ है ना, पक्का है ये, ऐसा उन्होंने कहा है। मगर अभी पैरेलली अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास, x, तो जो कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल है वो कैसे निकलेगी सर, आपको ऐड करना पड़ेगा 3, किसमें, ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे। तो आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल है वो कितना निकल कर आ जाएगा, दैट इज 2x + 3, पक्का। ये रिलेशन इसलिए लिख के दिया ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि क्या नंबर है और कहां किसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना। एक बार लाइन वापस से पढ़ लेते हैं। It was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। अगर उस दिन x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल की वो कितनी होगी, दैट इज 2x + 3। अंडरस्टूड इट, ये समझ में आता है ना। तो लिखो इसको, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे of each article will be
ये रुपीज में होगा, दैट इज रुपीज 2x + 3। ग्रेट। दो लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का पक्का है ये। थर्ड लाइन क्या है अब, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। अब मुझे बताओ ये वाला सिनेरियो देखो जरा और मुझे बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालोगे। तो सर एक आर्टिकल का प्रोडक्शन का कॉस्ट 103 रुपए है, 103 है, ये एक का है। दो का कितना होगा, 2 × 103। सर 10 का 10 × 103। तो अगर आपने उस दिन में 50 आर्टिकल बनाए हैं तो आपको जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कैसे निकाल रहे हो आप। मैं एग्जाम्पल इसलिए सामने रख रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ अ आर्टिकल। पक्का इसी से तो निकल रही है ना। और इससे 103 का आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 के साथ, तो आपको टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। मगर हमें ये कॉस्ट अभी नहीं निकालनी है, ये तो उन्होंने दी हुई है ना। हम उसका जो कैलकुलेशन है वो किससे करने वाले हैं, जो वैल्यूज अभी हमने निकाली है, दैट इज x का हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगर 2x + 3 के साथ। तो x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक की कॉस्ट 2x + 3। तो टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, सर टोटल कॉस्ट होगी x का मल्टीप्लाई 2x + 3 से करें, और यही किसके बराबर भी है, ₹90। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है, दैट इज 90, है ना। सो देखें जरा यहां पे, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका, ऑफ x आर्टिकल्स is equals to ₹90। पक्का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x आर्टिकल है वो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, सर x का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किसके साथ, उसके हर एक की कॉस्ट के साथ, दैट इज 2x + 3, और ये किसके इक्वल है, दैट इज 90, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x = 90, और उधर से उठा के इधर लेकर आ जाइए। सो 2x² + 3x - 90 = 0। क्या ये फाइनल इक्वेशन हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब लगे हाथ क्या कर लें, सर फैक्टराइजेशन करने से पहले आप देखिए जरा, हमें x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सो 2 × 90 विल बी गिविंग 180। तो फैक्टराइजेशन 90 का ना कर लें, फैक्टराइजेशन किसका करें, 180 का। और ये फैक्टराइजेशन करके क्या होगा, सर 180 is divided by 2 comes 90, divided by 2 comes 45, divided by 3 comes 15, divided by 3 comes 5, divided by 5 comes 1. So 180 is written as 2 × 2 × 3 × 3 × 5। क्या चाहिए, तो सर चाहिए ये कि दो फैक्टर्स ढूंढिए जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए, जिनका सब्ट्रैक्शन 3 आ जाए। हाँ या ना बोलो, सब ठीक ठाक चल रहा है ना। तो अगर यहाँ पे ढूंढने जाएं तो ऐसे दो फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, 3। हाँ जी, 12 और 15। क्या उनका मल्टीप्लीकेशन 180 होगा, तो हाँ होगा, है ना। और उनका सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, 3, बिल्कुल। तो देखिए जरा, ये 4 3 12 है और ये 3 5 15 है, मल्टीप्लीकेशन ऑटोमेटिकली हो गई 180, नो डाउट एट ऑल। बस अपने को क्या चेक करना है, सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं 2x² + 15 - 12x 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। ठीक है, चलो। सो दिस इज 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। इसमें से हम लोगों ने कुछ कॉमन निकाला, सर x के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, सो दैट इज 2x + 15। और यहां से हम वापस से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सर 2 निकाल सकते हैं शायद से, और
है ना। देखिए जरा, क्या ये 2 इंटू 3 है? हाँ जी है ना। और ये अगर नहीं, चलो उसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते, ये 12 इंटू 15 है ना। और ये 12 इंटू एक्स है, दोनों में से क्या -12 कॉमन आ जाएगा क्या? तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ घोटाले की है क्या हमने फिर? सर वो 3 किया ना। हाँ, ये क्या है? अरे ये थोड़ी ना 12 इंटू 15 है सर, ये तो 6 इंटू 15 है, हाँ या ना। तो जो इन दोनों में से आप सबसे बड़ा वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं, अगर आप वैसा चाहें तो वो भी कर सकते हैं, HCF भी निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, है ना। तो दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू निकलेगा दैट इज 6, है ना। सो 6 कॉमन निकालें सर, तो क्या बचेगा यहाँ पे? -6 निकालें, सॉरी, तो यहाँ क्या बचेगा? हाँ, 2 इंटू एक्स सर, -6 इंटू 2 इंटू एक्स है ये। आपने यहाँ से -6 कॉमन निकाला, बचा है 2 इंटू एक्स। यहाँ से -6 कॉमन निकाल लिया, प्लस का क्या बच गया? 15 इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 2x प्लस 15 और दूसरा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। फटाक से f 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो क्या 2x का वैल्यू -15 आने वाला है ना। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -15/2। अदरवाइज x -6 इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6। ओके, और x क्या था? x क्या था? हो x क्या था? 90। x क्या था? x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज -15/2। कांट बी सर नेगेटिव, और वो भी फ्रैक्शन में, पॉसिबल ही नहीं है सर। वैसे तो फ्रैक्शन में भी पॉसिबल नहीं थे, मगर नेगेटिव के साथ फ्रैक्शन में तो और पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर काउंटिंग नंबर्स, शुड बी इन काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स होना चाहिए वो सर। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसको वापस से डिस्कार्ड करेंगे और क्या बोलेंगे सर हमारे लिए? 6। हाँ या ना। नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे इज 6। बट बाय द चांस इससे उन्होंने एक लाइन और आगे पूछ लिया, तो यहां पर हमने पहले तो ये लिख लिया, हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी 6 एंड ये इंपॉर्टेंट है अब, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कैसे निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल? बोलो तो जरा। 6 टोटल कॉस्ट 90, कितने बनाए? 6, तो डिवाइड कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा? 1 का कॉस्ट। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना, हमने वो भी देखा था ना कि जो पर आर्टिकल जो कॉस्ट है वो कितनी है? दैट इज 2x प्लस 3। ये भी कर सकते हो आप, जो बोल रहे हैं वो भी सही है कि अगर जो टोटल कॉस्ट है उससे नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर लें तो भी निकल कर आ जाएगा। और या तो फिर so 2x plus 3 that is the number of article made on that particular day into 2 plus 3। so अगर आप ऐसा काम करेंगे तो भी चल जाएगा। so 2x plus 3 लिखा हुआ है पीछे ऐसा, रुपीज 2x plus 3 पर आर्टिकल का कॉस्ट। so 2 into 6 plus 3 that is equals to 12 plus 3 equals to rupees 50, है ना। ये आपको जस्टिफाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, कि आपका ये जो कॉस्ट है नंबर ऑफ आर्टिकल्स है -15/2, ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? जस्ट बिकॉज इट इज नॉट अ होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो एंड करते हैं इसको यहीं पर। कल बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की।